औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के फजल व करम से उसी की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं इसलिए इस वक्त हाज़िर हुआ हूँ कि एक आज बहस चल रही है इमरान खान साहब की सेकंड ऑडियो जो है वो लीक कर दी गई है। अब ऑडियो है क्या? उसमें एक गुफ्तगू है जो इमरान खान साहब अपने साथियों के साथ कर रहे हैं, उस साइफ़र के बारे में। साइफ़र के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने इसके एक तो मिनट्स बनाने हैं और दूसरा इसमें अमेरिका का नाम नहीं लेना। अब इसी बात को लेके मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने एक लंबी चौड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और कहते हैं जी इमरान खान का जनाब झूठ बीच चौराहे आके फूटा। इमरान खान साहब का असल चेहरा सामने आ गया। औरों को गद्दार कहता है, दिस एंड दैट, मतलब बहुत कुछ अल्लाह बला सब कुछ कह दिया उन्होंने। मतलब कहने का ये है कि आप ऑडियो का खेल क्यों खेलते हैं? अगर मुखालफिन को गंदा करना है, अपने एक बड़ी फेम के लीडर को गंदा करना है, तो ये ऑडियो से ही सहारा क्यों लेते हैं? और आपके पास करप्शन का कुछ पे इल्ज़ाम नहीं निकला, कोई और, कभी तोशा खाना, कभी कुछ कभी कुछ। अब साइफ़र का मसला ही ले लें। अगर आप इस ऑडियो के ज़रिए ये कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है, हालांकि ये खुद एक सच है जो आप अपने मुंह से कह रहे हैं। साइफ़र इटसेल्फ इज़ अ रियलिटी। ये तो आपकी बातों से, आपके ऑडियोज़ लीक करने से बार बार एक बात साबित हो रही है कि साइफ़र है, जो आप कहते नहीं हैं, कहते रहे नहीं है। अब इमरान खान साहब जो है वो अगर ये मना कर रहे हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, तो वो मुल्क की मफाद की बात कर रहे हैं। उन्हें मालूम है, एक सियासतदान होने के नाते से वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, कि अमेरिका का नाम लेना मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अमेरिका के साथ तजारत है, उसके साथ दफ़ाई मुआहदे हमारे, उसके साथ हम मिलाई है। हमारे जोग्राफियाई हालात इस तरह के हैं कि अमेरिका के साथ हमें चलना पड़ता है। मजबूरियाँ उनको पता है ना। उनकी मजबूरी इक़्तिदार की नहीं, उनकी मजबूरी ये थी कि मुल्क को नुकसान ना हो। वो बार बार अपनी तकरीरों में ज़िक्र कर चुके हैं कि मैं अमेरिका के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता, हम अमेरिका के साथ तल्लुकात चाहते हैं मगर बराबरी की बुनियाद पर। हम चाहते हैं कि अमेरिका हमें डिक्टेट ना करे। तो मेरा मोहतरम अपने वज़ीर-ए-आज़म से सवाल है कि क्या आप कंप्रोमाइज़ करते हैं? यकीनन करते होंगे कि चले कोई बात नहीं, तल्लुकात होने चाहिए, जैसे भी होने चाहिए, हमें उसके अमेरिका के साथ चलना चाहिए। वो डिक्टेट करता है तो उसे मान लेना चाहिए। इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट का जो है वो कंसेप्ट दिया था। अब इस सिलसिले में आप जो भी कह लें, पब्लिक जो है वो सच और झूठ जो है वो जानती है। आप ढेर कोशिश कर चुके हैं, ज़ाहिर है आपका हक बनता है, आप उनके मुकाबल हैं। एक सियासी जमात है, बड़ी सियासी जमात है, बल्कि आप तो जमातों का इत्तेहाद हैं। आपकी अकेली मुस्लिम लीग जो है वो अपनी तशख़्ख़ुस खोती जा रही है। भले आप इसहाक़ डार साहब को लें, मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे, सारा कुछ चल पड़ेगा, मगर क्या आप अपना वोट बैंक जो है वो वापस अपने उसी नहज पे लाएंगे? अगर आप थोड़ा सा सब्र करते तो शायद आप 2/3 अक्सरियत के साथ आ सकते थे, मगर जल्दबाजी से आपने आकर तो आपके सामने ही है। हमारे इस पर तनकीद करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि नून लीग को कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, बाकी पार्टियों को कितना फ़ायदा हुआ, पीटीआई को कितना फ़ायदा हुआ, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब भी आप जल्दबाजी कर रहे हैं। जल्दबाजी में ऑडियो जो भी लीक करते हैं ये इमरान खान की साइफ़र के बारे में, वो ख़ुद एक मोर तस्दीक की जो है वो आप सबत करते जा रहे हैं कि ये है। अगर आप इमरान खान साहब को झूठा साबित करना है, आपने साइफ़र को डिनाई आप करते आए हैं। हालांकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की इजलास भी हो चुका है, उन्होंने डिमाश भी दिया है अमेरिका को इस सिलसिले में
उन्होंने एहतजाजन उनको नोटिफाई करवाया है। मगर आप ये बताएं, अगर आप इस सिलसिले में एक ही दफ़ा एक तहकीकाती कमीशन बनवा के दूध का दूध पानी का पानी असल में सामने कर लें। आपको अच्छे तरीके से सबको पता है कि सदर आरफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा हुआ है कि साइफ़र के मामले में तहकीकात करवाया जाए, कोई कमीशन बनाया जाए, कुछ भी। ये सुप्रीम कोर्ट की उसमें जुरिस्डिक्शन में है कि वो क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये उनका अपना तरीक़ाकार होगा। आप सुप्रीम कोर्ट से ही कह दें कि जनाब ये साइफ़र का मसला जो है ये रोज़ रोज़ की खप पड़ी हुई है, इसको एक ही दफ़ा हल करें। और उसमें इससे बढ़कर आप ये भी कर लें कि आप एक गैर जानबदार कमीशन बनाएं जिसमें आपके नून लीग के लोग शामिल हों, पीटीआई के शामिल हों, पीपल्स पार्टी के शामिल हों, जज शामिल हों, फौज का बंदा शामिल हो। मतलब है आप सियासतदान जो हैं, बड़े ज़ीरक सियासतदान हमारे मुल्क में बैठे हुए हैं, मुहब्बे वतन लोग हैं। आप इसका दूध का दूध पानी का पानी एक दफ़ा क्यों नहीं कर लेते? ऑडियोज़ खेलने से क्या फ़ायदा? मुल्क तो आपको पता है सैलाब ज़दगान के मसाइल हैं, महंगाई में कौम पिस रही है, यहाँ बिजली के बिलों में लोग मारे जा रहे हैं, लोग अपने जो है तो घर के असासे बेच के तो बिल पे करते हैं। आटा आप देखें कहाँ है। ये आज की मैं स्टेटिस्टिक्स जो है वो देख रहा था कि कितनी चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं, खाने पीने की दस्तरस जो है वो लोगों के पहुंच से बाहर होती जा रही है। आप इस पर ध्यान दें, छोड़े इसको, बनाए कमीशन वगैरह, इस पर क्यों एनर्जी वेस्ट करते हैं? कभी वो किसी हैकर का, वो अब एक हैकर जो है, अननोन हैकर जो है वो एक मौजू बन चुका है। हैकर है या नहीं है, ऑडियोज़ कहाँ से आती हैं, ये रब ताला बेहतर जानता है। मगर हमारे सामने अभी तक हैकर का कुछ वो नहीं है। कभी एक तरफ से ऑडियोज़ आती हैं, कभी दूसरी तरफ से आती हैं। जो भी आती हैं वो एक एजम्पशन सा लगता है, मतलब है ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की हमें तो लगता है। हम आवाम हैं, हम आपसे इतनी इल्तिजा करें कि कौम के मसाइल हल करें। इसहाक डार साहब को आप ले आए हैं, कौमी मसाइल हल करवाएं, कंसंट्रेट करें। जो मुल्की मसाइल हैं, जो कौमी मसाइल हैं, हमारा मुल्क जो है वो कर्ज़ों में डूबा हुआ है इस वक्त। जो है हमारी जोग्राफियाई हैसियत क्या है, हमारे मुल्क की सलामती से रिलेटेड ताल्लुकात तलक इसका गहरा बनता है जो भी हम करते हैं। मुआशी तरक्की की तरफ तवज्जो दें, छोड़ें ऑडियोज़ को, इसको छोड़ दें, कोर्ट से इसकी तहकीकात करवाएं, जो भी है वो सामने ले आएँ। इसी तरह एक और सुना था जी, उसमें बाजवा साहब का भी वो किया जी, उनकी ऑडियोज़। भाई ये सारा फेक है, हमें तो फेक लगता है। एक ज़िम्मेदार बंदे मुल्क का जो है तो पाक अफवाज का सरबराह है, हमें नहीं करना चाहिए ये। वो जो फिफ्थ जनरेशन वार है जिसका बहुत पहले जिक्र सुना था, हम 2 साल पहले से हम देख रहे थे कि ये शुरू हो चुकी है, और जिसमें पाक फौज और अवाम में गैप डाला जाएगा, तो वो उसमें हमें लगता यह है कि हमारे जो दुश्मन हैं वो शायद कामयाब होते जा रहे हैं इन्हीं चीज़ों से। इसको, पाक फ़ौज को अलग रख के सियासत के मसले सियासत से हल करें, मुल्क का सोचें सारे मिल के। शहबाज शरीफ का अच्छा लगा जेस्चर के, उन्होंने बहुत सारा कुछ कहने के बाद फिर कहते हैं इमरान खान साहब को उन्होंने ऑफ़र की कि आप आएँ, मिल के बैठे मुल्क का सोचें। बड़ी अच्छी बात है। दिल 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 के साथ आप कहें, उनके साथ हाथ बढ़ाएं आप। अब मैं तो कहता हूँ सरप्राइज़ दें, उनको मिलने चले जाएं, क्या अर्ज है। हम इंडिया के साथ बात कर सकते हैं, हम दुश्मन मुल्कों के साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ टेबल पर बैठ के खाना खा सकते हैं। हम तो एक मुल्क के हैं, एक मुल्क के लिए आप भी सोचते हैं, इमरान खान भी सोचते हैं, तो बैठे हाथ मिलाएं एक दूसरे के। छोड़ दें इमरान खान साहब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, आप जेस्चर शो करें, लोग आपके साथ हो जाएंगे। तारीख़ में अपना नाम पैदा करें, तारीख़ में याद रखा जाएगा कि एक जो है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सब इख्तलाफात बुला के इमरान खान साहब के पास चले गए थे। यकीन जाने आपको रिज़ल्ट मिलेंगे इसके। बस इतना ही है। हम चूँकि मसाइल में गिरे हुए लोग हैं, आम लोग हैं, इसलिए दिल करता है कि किसी फोरम से हमारी बातें आप तक पहुँचें कि हमारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, इनकी तरफ तवज्जो दें ताकि लोगों के मसले भी हल हो जाए, मुल्क भी मजबूत हो। आप पहले भी आ चुके हैं, आपने अच्छे काम किए हुए हैं, पहले भी अच्छे काम किए हैं। बाकी हम जो हैं केसेस हैं, कुछ हैं वो अदालतें जाने हकीकत है या क्या है। मरियम साहिबा सुरखरू हो गई हैं उस केस में, नैब के पास नहीं सबूत थे। इसी तरह ये तो चलता रहेगा, अदालतें जाने और उनका काम जाने। आप मुल्क की तरफ तवज्जो दें।
अवाम की तरफ तवज्जो दें। अवाम बहुत बहुत कसम पुरसी के हालात में, मैं कहता हूँ हम लोगों से मिलते जुलते हैं, आप सोच नहीं सकते लोग किस हालत से गुजर रहे हैं। बस आज इतना ही था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि हम आम शहरी हैं, मुतासर होते हैं तो बात करने को दिल करता है। आप हमारी फैमिली की तरह, तो आपसे बात कर लेते हैं। इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे, तो चलते हैं जी। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़, सलामत रहें।